नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैल और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, अभी नवरात्रि में 9 दिन देवियों की पूजा की गई। नवरात में जगराता किया, पूजा किया और देवी के हर रूप को पूजा गया। वहीं आज गौरी लंकेश के हत्यारों को सम्मानित किया गया और इस सम्मान में उन्हें शॉल दुशाला उड़ा करके उनको रेड कारपेट पे चढ़ाकर उनको पूजा अर्चना कराई गई। ऐसा लगता है कि गौरी लंकेश कोई देवी नहीं, कोई महिला नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई असुर नहीं हो जो ये लोग मार कर मैदान फतेह करके पहुंचे थे। और जिस तरह से हिंदू संगठनों ने इनका स्वागत किया वो देखने लायक था। हम ये कहते हैं कि हमारे देश में कैसी मानसिकता के लोग हैं कि किस तरह से लोग सोचते हैं। अगर हम बिल्किस बानो की बात करें तो बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को भी इन्हीं हिंदू संगठनों ने खूब आवभगत करी थी, माला पहनाई थी। ये सोचा जा सकता था कि एक गहरी मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान के मैटर को सोचकर इस तरह की बात की गई हो, लेकिन गौरी लंकेश यानी गौरी यानी भगवान शिव की आराधना का नाम है और उनको मारने वालों को इस तरह से पूजा की जा रही है, उनको मान और सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, कौन सी दिशा में और दशा में भारत के ये अंधभक्ति में लोग जी रहे हैं? ये कौन सी समाज के लोग हैं जो न्याय व्यवस्था को ताक पर रखकर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं? हम बात करें अगर फूल मालाओं से सजाने की, तो उसी टाइम भी जब बिल्किस बानो के आरोपियों को भी जमानत पर रिहा किया गया था या कुछ लोगों को बिल्कुल रिहा किया गया था, उन्हीं 11 आरोपियों को खूब फूल मालाओं से सजाया गया था, स्टेज प्रोग्राम करके उनके जय जयकारे लगाए थे। उसी के एवज पर आज गौरी लंकेश के भी अपराधियों को 2017 में गौरी लंकेश की हत्या के बाद इन आरोपियों को सजा हुई थी और आज काफी सालों के बाद उनकी जमानत याचिकाएं मंजूर हो गई और उन्हें जेल से रिहा किया गया। उनके रिहा होते ही हिंदू संगठनों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। ऐसा लगता है कि ये किसी असुर का वध करके आए हैं। 9 देवियों में से एक देवी अगर कहा जाए तो वो भी महिला ही थी। गौरी लंकेश एक पढ़ी लिखी पत्रकार होने के साथ साथ उन देश के उन राजनेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को बेनकाब करना चाहती थी अपने आर्टिकल के जरिए, लेकिन कुछ लोगों को उनके आर्टिकल और उनके बेनकाब करना पसंद नहीं आया और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको डर था कि गौरी लंकेश का आर्टिकल अगर छप जाता है या उनकी रिपोर्ट बाहर आती है तो कई बड़े राजनेता देश पर शासन न कर पाएंगे। इसलिए गौरी लंकेश की हत्या हुई और आज हत्यारों को जिस तरह से फूल मालाओं से सुसज्जित किया गया, ये सोचने और गलत मानसिकता को साफ दर्शाता है। बोलता हिंदुस्तान ने कहा है कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्यारे जो आरोपियों को फूल माला से स्वागत किया गया और उन्हें रेशम की शॉल भी पहनाई गई और उन्हें रेड कारपेट से उनको लाया गया। दोस्तों, और हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप ये सोचें कि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला थी, उनके साथ उनके अपराधियों को अगर ऐसा किया गया था तो एक पक्ष की बात सोच लेते हैं, लेकिन गौरी लंकेश एक हिंदू महिला थी और अभी नवरात्र में 9 देवियों की पूजा के बाद आज गौरी लंकेश के अपराधियों का इतना आवभगत हो रहा है। दोस्तों, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें और इस तरह की हरकतें करते हैं? क्या समाज भ्रष्ट हो गया है? क्या हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है? यही जो लोग हैं, हमारा शासन प्रशासन ये कहकर आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश में बीजेपी सरकार बनी थी और यही बीजेपी सरकार में जिस तरह से बेटियों का हनन हो रहा है ये अफसोसजनक है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि भ्रष्टाचारियों को, आरोपियों को और हत्यारों को जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, तो क्या देश में कानून व्यवस्था से कोई डरेगा अपराधी?
अपराधी की अगर बात की जाए तो इस वक्त अपराधी बेझिझक निडर होकर हत्याएं पर हत्याएं, चाहे राजनेता हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, सबका मर्डर करते चले आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कानून व्यवस्था चरमराई है, कुछ होने वाला है नहीं। अगर किसी बड़े अधिकारी का मर्डर किया जाए तो उनको फूल मालाओं से ये जो संगठन है वो उनकी आवभगत करेगा। आप ही बताइए दोस्तों, जिस तरह से लोगों को मार दिया जाता, अभी हाल ही में अंबेडकर पार्क में अमन को मार दिया गया, क्या ये सही था? क्योंकि जो लोग मारने वाले हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कानून व्यवस्था पॉकेट में है। अगर उनका कोई पहचान वाला रिश्तेदार या वो खुद हिंदू संगठनों या बीजेपी से जुड़े हैं, उनको कोई खौफ, कोई डर कुछ भी नहीं है। वो हत्याएं, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती और ऐसी नशीली दवाओं के कारोबार में लुप्त हैं जिसको कह पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कि गौरी लंकेश के अपराधियों को क्या फूल माला से इस तरह से उनका स्वागत करना चाहिए? क्या देश में बेटियों का सम्मान क्या इसी तरह से होता है? फिलहाल दोस्तों, जो भी है आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि अगर इस देश में बहन मायावती जी का शासन होता तो क्या इस तरह के अपराधी, जिस तरह से गौरी लंकेश हो या बिल्किस बानो हो, इस तरह के अपराधियों की फूल मालाओं से स्वागत हो सकता था? क्या बहन मायावती जी की कानून व्यवस्था 4 बार की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के शासनकाल में बड़े से बड़े अपराधियों को जमीन पर लाकर पटक दिया था? अगर बहन जी का शासन उत्तर प्रदेश हो या भारत प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो देश के हालात कैसे सुधरने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की आर्थिक सेवा के लिए जो हो सके आप आर्थिक मदद जरूर कीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।